हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, न्यू अनबॉक्सिंग के साथ आ गए। न्यू फ़ोन आ गया है ओप्पो लवर्स के लिए। ओप्पो का न्यू फ़ोन है ओप्पो A11K। तो इस फ़ोन के हम अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा हिसाब किताब लगाकर आपको बताने वाले हैं कि ये फ़ोन 19,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स हमारे पास आ गया है। न्यू फोन ओप्पो A11K, मतलब कि ओप्पो A11K। बॉक्स पर भी यही लिखा हुआ है और सामने की तरफ कोई फोटो नहीं मेंशन की गई। यहाँ पर 2GB रैम हमें मिल जाती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। यहाँ पर प्राइस जो दी गई वो बजट प्राइस है। ओप्पो लवर्स के लिए 19,000 प्राइस है। इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट करके आपको और कम मिल जाएगा। इस फोन में हाईलाइट जो बॉक्स पर दी गई है वो काफी ज्यादा है। 6.22 इंचेस का ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको आगे चल के वीडियो में हम बताने ही वाले हैं। फ्लोइंग सिल्वर कलर हमें मिलता है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ब्लू कलर भी मिल जाता है। तो जो कलर अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हैं। तो बॉक्स को हमने यहाँ पर तकरीबन ओपन कर ही लिया है। बॉक्स ओपन करते ही हमेशा की तरह यहाँ पर सॉफ्ट सा हमें बैक कवर मिल जाता है, तो ये काफी सॉफ्ट है दोस्तों। और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, सेलेक्टर टूल भी मिल जाता है। बाद हमारा फोन है बहुत ही प्यारा सा, तो इसका बहुत ही अच्छा खुलासा, बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। चार्जर हमें इस फोन में मिलता है, डेफिनेटली फास्ट चार्जर तो नहीं है, 10 वॉट का चार्जर है। माइक्रो USB 2.0 मिलती है। टाइप सी की चार्जिंग केबल नहीं दी गई और हमेशा की तरह ओप्पो ने यहां पर भी हेडफोन का सीन नहीं ऑन किया, हेडफोन्स अवेलेबल नहीं है। तो बॉक्स को हमने जल्दी से समेटा और जैसे ही अपने फोन की तरफ आए रैपर रिमूव करके, तो कलर जो सामने आता है वो इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहां पर डिजाइन को भी चेंज किया गया है। ये बैक साइड पर जो डिजाइन दिया गया है ये ओप्पो A12 में पहले आ चुका है, जो कैमरास का और फिंगरप्रिंट का डिजाइन है, लेकिन यहां पर कलर को भी चेंज किया गया और बैक साइड से जो लाइनिंग है और शेड्स जो दिए गए हैं, सनराइज सा डिजाइन जो डबल कलर में प्रोवाइड कर रहा है वो बेहतरीन है दोस्तों। वो काफी अच्छा लग रहा है डिजाइनिंग के मामले में। और ये सिल्वर कलर इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया ओप्पो के किसी भी फोन में। बैक साइड से कैमरास का डिजाइन है वो थोड़ा सा पुराना है, जो कि पहले फोन्स में आ चुका है। 13+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर ड्यूअल कैमरा है, 2.2 का अपर्चर है, तो अपर्चर को कम से कम करना चाहिए था। तो अगर दिल नहीं भरा तो 2.4 कर देते और ज्यादा तस्वीर काली आती। ओप्पो को कम से कम ख्याल करना चाहिए। LED फ्लैश लाइट भी यहाँ दी गई है, फिंगरप्रिंट भी बैक साइड पर माउंट किया गया है, ओप्पो की ब्रांडिंग भी है और यहीं कहीं 4230 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन है, अप साइड पर कुछ नहीं दिया गया, ब्लैंक है। लेफ्ट साइड पर इस फोन के सिम ट्रे मिलती है 3 स्लॉट वाली, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर ही वॉल्यूम की बटन्स हैं, अप एंड डाउन। डाउन साइड पर इस फोन में स्पीकर दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दी गई है, उसके साथ प्राइमरी माइक है और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। फोन को घुमा फिराकर जैसे ही हम स्क्रीन के सामने लेकर आए तो फोन का जो डिस्प्ले नजर आ रहा है वो आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है दोस्तों। ये नॉच टेक्नोलॉजी से कहते हैं। तो ये काफी पुरानी है, काफी फोन्स में पहले आ चुकी है, लेकिन मजबूती के हिसाब से नॉच टेक्नोलॉजी बेहतर रहती है। अगर पंच होल आ जाता, देखते हैं पंच होल ओप्पो इस प्राइस रेंज में कब लेकर आता है। जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 5 मेगापिक्सल का है, जो कि अपग्रेड नहीं किया गया। कम से कम 8 मेगापिक्सल का जरूर होना चाहिए था। अगर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी नहीं दे रही ओप्पो कंपनी तो कम से कम 8 मेगापिक्सल तो कर देना चाहिए था। डिस्प्ले जो दिया गया है वो आपको 6.22 इंचेस का IPS LCD पैनल मिल जाता है। 2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है और HD+ यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा। 270 PPI डेंसिटी है और प्रोटेक्शन यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिल जाती है। 450 नाइट टाइप ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो ब्राइटनेस के मामले में आपको अच्छा खासा ही मिलने वाला है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है। ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन ज्यादा बेहतर तो नहीं कह सकते। बाकी कलर के मामले में अच्छा दिया गया है। इस फोन में प्रोसेसर जो लगाया गया है वो MediaTek का Helio P35 है, 12 नैनोमीटर पर है। सोच रहे हैं कि PUBG वगैरह प्ले करें हाई सेटिंग्स में, वो इस प्रोसेसर में आप नहीं कर सकते। हाँ, गुजारे के लिए तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा हीटअप होगा फोन तो PUBG भी अच्छे से प्ले नहीं होने वाले इस फोन में, और हाई सेटिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस फोन में सॉफ्टवेयर भी पुराना दिया गया है, एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है ये फोन। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर मिलता है
पुराना वाला कलर OS 6 वर्जन। जो स्किन्स वगैरह में मिलती हैं वो हमें न्यू सॉफ्टवेयर में मिलती है। अगर एंड्रॉइड 10 होता और कलर OS 7 होता तो ज्यादा बेहतर होता, स्किन्स वगैरह में न्यू मिलती। ओप्पो इस फोन में अपग्रेड कब देगी इसका कोई पता नहीं है। तो हम इस फोन का फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट के मामले में काफी फास्ट है, क्विक रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया है। और फेस आईडी देख सकते हैं, फेस आईडी के मामले में भी अच्छा रिस्पांस दिया गया है। इस फोन यूज करने में मुझे थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम लग रही है दोस्तों, यहाँ पर मुझे ज्यादा फास्ट नहीं लग रहा। तो यहाँ पर शुरू में ही अभी कोई चीज डाउनलोड भी नहीं की, ये फोन थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। अब किस वजह से अपडेट आएगी तो फिक्स हो जाएगा, तो ये कोई पता नहीं है। इस फोन का कैमरा हम चेक करते हैं। ऑप्शन सिर्फ 3 दिए गए हैं, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और वीडियो मोड। ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो बहुत से ऑप्शंस हमें सामने मिल जाते हैं। बाकी ब्यूटी मोड का ऑप्शन है, AI कैमरा कहते हैं दिया गया है इसमें। अब चेक करते हैं लाइव फोटो। तो लाइव फोटो के मामले यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 13 मेगापिक्सल का ठीक है दोस्तों। सैंपल्स काफी ज्यादा शेयर किए हैं, यहाँ पर डे लाइट में सैंपल्स लिए हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा से। बैक कैमरास के लिहाज से दोस्तों रिजल्ट बेहतर है। अगर 1.8 अपर्चर होता थोड़ा सा और क्लियर रिजल्ट आता, तो मैं तो कह रहा था कैमरा को भी अपग्रेड किया जाता, लेकिन वो नहीं। तो चलो खैर, यहां पर बैक साइड पर 1.8 अपर्चर किया जाता, कैमरा अपग्रेडेशन हो जाती तो और ज्यादा बेहतर हो जाता। AI मोड भी है, सैचुरेशन भी थोड़ी सी दी गई है। तो डे लाइट के मामले में फ्रंट कैमरा भी अच्छा काम करता है, बैक कैमरा भी अच्छा काम करता है। डे लाइट के मामले में फ्रंट कैमरा भी अच्छा काम करता है, बैक कैमरा भी अच्छा काम करता है। लो लाइट में भी थोड़ी सी कलर सैचुरेशन अच्छी दी गई है इस फोन की। तो फ्रंट कैमरा इस फोन का लो लाइट में तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, बाकी डे लाइट वगैरह में अच्छा गुजारा कर जाएगा। और इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा के सैंपल्स आपको कैसे लगे आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल सीधी है। 19,000 की प्राइस में बहुत से फोन्स हैं, Realme C3 है, Infinix के काफी फोन्स हैं। लेकिन अगर कोई ओप्पो ही बाय करना चाहता है तो उसके लिए डे टू डे यूजेज के लिए ये फोन ठीक है। डिजाइन भी अच्छा है, न्यू कलर दिया गया है, P35 का प्रोसेसर है, गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। बाकी 2GB 32GB आपको मिल जाता है। और इसके अलावा आपको ओप्पो लवर्स के लिए ये फोन आपको ठीक मिल जाएगा। तो ओप्पो ही बाय करना है तो फिर ये आप बाय जरूर कर सकते हैं। आपको ये फोन कैसा लगा, डिजाइन अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा इस फोन के बारे में आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।